Hello everyone. Today we are going to study exercise 3.1 for chapter 3rd for class 10th. Let's move on to the first question, which is based on geographical representation of two linear equations in two variables. So Aftab tells his daughter 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. तो पहले तो आप इसकी कंडीशन समझ लीजिए। आफ्ताब अपनी बेटी को बताता है कि 7 साल पहले, ठीक है, 7 साल पहले आई वॉज मतलब मैं सात तुमसे 7 टाइम्स जो 7 टाइम्स बड़ा था, ठीक है, तुम जितने साल की थी उससे 7 टाइम्स था। नाउ 3 years फ्रॉम नाउ मतलब प्रेजेंट में उसकी कुछ एज होगी, ठीक है, तो प्रेजेंट से 3 years फ्रॉम नाउ आफ्टर 3 years आई शेल बी, मैं कितने साल का कितना हो जाऊंगा तुमसे 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, जितनी तुम रहोगी उसका 3 times। सो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन algebraically एंड ग्राफिकली, ठीक है, पहले आपको इसकी एक algebraic एक्सप्रेशन बनाना है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सॉल्व इट ग्राफिकली एज वेल, ठीक है, रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, नॉट सॉल्विंग। सो फर्स्ट लेट्स टेक द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स, ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बी वाई। अब देखिए 7 years अगो, अगो के लिए आप क्या करते हैं, पीछे जाना होगा, एज इन जितने प्रेजेंट में से कितने साल घटाने होंगे, 7 साल, ठीक है, तो एज ऑफ आफ्ताब 7 years अगो कितनी हो गई, x-7, एंड एज ऑफ डॉटर 7 years अगो कितनी हो गई, y-7, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में पहली सिचुएशन ये दे रखी है कि 7 years अगो आई वॉज आफ्ताब जो था वो अपनी बेटी से कितने टाइम्स था, 7 टाइम्स। तो हम लिखें आफ्ताब की एज, आफ्ताब एज वॉज के लिए क्या लगेगा, इक्वल टू 7 टाइम्स 7 मल्टीप्लाइड बाय y-7, जितनी उसकी डॉटर की एज थी तब उसका 7 टाइम्स। So when you will solve this equation, you will find x-7 as it is, and 7 into y is 7y, and 7 into 7 is equal to 49. So your equation will reduce to x-7y is equal to -42. This is first equation. Now come to the second equation. For this you have to understand the condition. Condition is 3 years hence, मतलब after 3 years, 3 सालों बाद आफ्ताब की एज, अभी यदि एज उसकी x है तो 3 सालों बाद उसकी x कितनी हो जाएगी, x+3। नाउ एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, y है, तो उसकी डॉटर की एज हो जाएगी y+3। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, after 3 years आफ्ताब विल बी 3 times the age of his daughter। तो आप देखिए आफ्ताब की एज कितनी है, x+3 इज वो विल बी के लिए हम लगाएंगे इज इक्वल टू 3 times 3 मल्टीप्लाइड बाय एज ऑफ द डॉटर, डॉटर की 3 साल बाद वाली एज लेंगे y+3। When you will solve this equation, it will be x+3 is equal to 3y+9, and x minus, यहाँ से देखिए 3y को हमने इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, तो it will be x-3y is equal to 9-3, and 3 को हमने 9 के पास में ले गए। So 9-3 will be 6, and x-3y will be equal to 6. This is your second equation. Now what you have to do is, you can write those equations. We collectively we have written these equations, ठीक है, दोनों इक्वेशंस को हमने साथ में लिखा है कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमें मिल गए। नाउ नेक्स्ट टास्क इज टू रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली, ठीक, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर सॉल्विंग द फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, पहले तो जो वेरिएबल आपको इजियर लगता है उसके टर्म्स में दूसरे वेरिएबल्स को लिख लीजिए। कैसे, x-7y इज इक्वल टू -42 था, तो आपने क्या किया, x इज इक्वल टू, यहाँ से 7y को हमने राइट हैंड साइड पे भेज दिया, सो इट विल बी -42 + 7y, ठीक है, इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इट विल बी इजियर फॉर अस टू पुट द वैल्यूज इन, देन लेट्स पुट x इज इक्वल टू 0, इसमें हमने x इज इक्वल टू 0 रखा इक्वेशन 1 में, ये वैल्यू हमें खुद से मन से रखनी है, ठीक है, हमने सपोज फर्स्ट रखी है वैल्यू x इज इक्वल टू 0। जब आप x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं
तो y की जो वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, वो आपको इक्वेशन सॉल्व करने पर मिलेंगे। तो जब आपने x इज इक्वल टू 0 रख दिया, देन -42 प्लस 7y मिल गया। अब ये जो -42 है, जब लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा तो +42 इज इक्वल टू 7y। व्हेन यू विल सॉल्व दिस 7y, 7 इज इन मल्टीप्लिकेशन, तो जा करके लेफ्ट हैंड साइड पर डिवाइड हो जाएगा, सो y विल बी इक्वल टू 6। ठीक, तो आपके पास एक वैल्यू तो आ गई 0 एंड 6। नाउ सेकेंड वैल्यू, second is, let's put y is equal to 5 in the equation 1। हमने y is equal to 5 रखा फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या केस बनेगा ये देखते हैं। जब हम x is equal to -42 x is equal to -42 plus 7y था, 7 y की प्लेस पे हमने रख दिया 5, so it will become 35 and this one will be -42 plus 35। now when you will solve this equation, it will be x is equal to -7। ठीक है, तो आपके पास में दो वैल्यूज आ गई। जब आपने y इज इक्वल टू 5 रखा है, y इज इक्वल टू 5 रखने पर x इज इक्वल टू क्या आ गया, -7। नाउ अगेन यू कैन फाइंड द थर्ड वैल्यू एज वेल। थर्ड वैल्यू के लिए हमने क्या किया है, y इज इक्वल टू जब हम 7 रखते हैं, ठीक है, हमने सपोज y इज इक्वल टू 7 रखा फर्स्ट इक्वेशन में। जब हमने इसे रखा तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, -42 प्लस 7 इंटू 7, 7 टू 7 विल बी 49। व्हेन यू विल सॉल्व दिस, हाँ 49 में से आप 42 को घटा दीजिए, कितना आएगा 7। सो फॉर वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू भी क्या मिला आपको 7। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, you have to make a table, solution table for the first equation। now you can write down x values and y values like this। first x की वैल्यू जब 0 थी तो y की वैल्यू क्या मिली, 0। 6, जब x की वैल्यू -7 थी तब y की वैल्यू क्या मिल रही है, 5। या फिर y की वैल्यू जब 5 थी तब x की वैल्यू क्या मिल रही है, -7। नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 7, देन y इज आल्सो इक्वल टू 7। now this was the solution table for first equation। now come to the second equation। second equation says x minus 3y is equal to 6। again I'll convert this equation in the form of x। x is equal to 6, -3 इस साइड चला गया है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर, तो क्या हो गया है, +3y। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। नाउ लेट्स पुट x इज इक्वल टू 0। जब हमने x इज इक्वल टू 0 रखा है तो y की वैल्यू क्या मिलती है, देखिए x इज इक्वल टू 0 रखने पर ये इक्वेशन चेंज हो गई 6 + 3y में। जब 6 को आप राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 3y, है ना। अब आप 3 जो है मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ जाकर के डिवाइड हो गया, जब डिवाइड में हो गया तो y इज इक्वल टू कितनी वैल्यू मिलेगी, -2। henceforth x इज इक्वल टू 0, y इज विल बी इक्वल टू -2। जब आप x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, -2। नाउ लेट्स पुट y इज इक्वल टू 0। जब आप y को 0 रखेंगे तब x की वैल्यू क्या वेरी करती है, देखिए x की प्लेस पे तो कुछ नहीं रखना है, y की प्लेस पे हमें 0 रखना है। सो 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 कितना होगा, 0। सो x विल बी इक्वल टू 6। जब आप y इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाती है, 6। हिंस फॉर x y इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या है, 6। यू कैन write down these values in the table as well। now third equation, third value, let's put x is equal to 3 in the equation second। सेम इक्वेशन में हम अपने मर्जी से कुछ ऐसी वैल्यूज जो कि फिजिबल हो, आपको फाइंड आउट करने के लिए इजियर हो, वो रख सकते हैं। तो आपने x इज इक्वल टू 3 रखा है इक्वेशन में, जब आप x की प्लेस पे 3 रखते हैं तो इट विल बिकम 3 इज इक्वल टू 6 + 3y। अब देखिए 6 इधर चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, सो इट विल बिकम -3। -3 इज इक्वल टू 3y, so y will be equal to -1 and here it is mentioned। now you can see the graphical representation of the two equations will be like this। see, first equation was x minus 7y is equal to -42। ये वाली जो इक्वेशन है इसकी वैल्यूज थी, एक तो 7 and 7, -7 and 5 and 0 and 6। ठीक है, तो ये जो तीन वैल्यूज थी वो हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिए हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन थी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, इसकी जो वैल्यूज हैं ये आप जानते हैं बेटा, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि कैसे लाइंस को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सो 0 and 2 will be here, 0 and -2 will be here, and then 6 and 0।
So this is the graphical representation for this question. Now let's move on to the next question. Question number second says the coach of a cricket team buys three bats and nine balls for rupees 3,900. Later, she buys another bat and three more balls for the same kind of for rupees 1,300. Represent the situation graphically and also algebraically. So first we'll make the equations for the conditions given. So let the cost of a bat be x. ठीक है, cost of bat हम मान लेते हैं x है और cost of 3 bats कितनी हो गई 3x. cost of one ball जो है y है तो cost of 6 balls कितनी हो गई 6y. So according to the question cost of 3 bats and 6 balls जो है वो कितना है 3,900. इसलिए जो आपकी इक्वेशन है वो बन जाएगी 3x plus 6y is equal to 3,900. Later, according to the question, cost of one bat and three balls were again bought. उसने एक बैट और तीन बॉल्स फिर से खरीदी, वो भी 1,300 में. इसलिए आप इसे ज्योग्राफी इसे अल्जेब्रिकली इस तरह से लिख सकते हैं 1x plus 3y is equal to 1,300. Thus टू algebraic expressions जो हैं आप इन्हें मेंशन कर दीजिए 3x plus 6y is equal to 3,900 and 1x plus 3y is equal to 1,300. Now you can solve the equation like in the first question we have done. First you can write the equation in the simplest form. X is equal to हमने लिखा है 3,900 minus xy upon 3 and then by putting y is equal to 0 it will become 0 and 3,900 divided by 3 will be equal to 1,300. ठीक है, तो x की वैल्यू रहेगी 1,300 and y की वैल्यू रहेगी 0 and we have mentioned it in the table. Now question नाउ सेकेंड पार्ट देखिए, जब आप x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तब ये वैल्यू तो 0 हो गई. जब इस 3 को हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इट विल आल्सो बिकम 0. सो इट विल बी 3,900 माइनस 6y. जब माइनस 6y को आप राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे है ना, तो इट विल बिकम 6y is equal to 3,900. When you divide 3,900 by 6 it will be 650. So two values are 0 and 650. Now come to the next part. Next इक्वेशन इट इज 1x plus 3y is equal to 1,300. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में दो वैल्यूज आएंगी. एक वैल्यू आएगी सेम x is equal to 1,300 and y is equal to 0. ठीक है, और नेक्स्ट वैल्यू जो होगी आपकी फ्रैक्शनल रैशनल नंबर में होगी दैट विल बी 1,300 अपॉन में 3. So you can see here that 1,300 x is equal to 1,300 and y is equal to 0 both are common in the first and second equation. पहली और दूसरी इक्वेशन में ये जो दो वैल्यूज हैं वो सेम है. इसका मतलब लाइन जो है इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी. नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द टू इक्वेशन विल बी like this. You can plot the points like you can take the difference as 100, 200, 300, 400 starting from that and then you can plot the point like this, or you can take the difference of 50-50 as well. स्केल जो है आप 50-50 का भी रख सकते हैं, 100-100 का भी रख सकते हैं और यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से. ठीक है, सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. यू कैन ड्रॉ the graph as per the values which you are going to take, but make sure कि जब भी आप वैल्यूज लेते हैं ग्राफ्स में उसमें से एक बार आप x को 0 रखें, एक बार y को 0 रखकर देखें ताकि आपको x एक्सिस को कट करने वाली और y एक्सिस को कट करने वाली वैल्यूज आसानी से मिल जाए. और उन्हें आसानी से मिलने पर क्या होता है, हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना बहुत ही आसान हो जाता है. Thank you so much. So stay tuned in for the next question. Thank you.